नमस्कार। मैं बड़ा एक ज्वलंत इशू है आजकल प्रदेश में भी और देश में भी, और वो मुद्दा है ओपीएस का, पुरानी पेंशन बहाली का। हिमाचल प्रदेश में भी लगातार हिमाचल प्रदेश के जो हमारे कर्मचारी साथी हैं, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर मांग कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। वाजपेयी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन बहाली की जो योजना थी उसको समाप्त किया, और तब से लेके अब तक पुरानी पेंशन बहाली को लेकर देश और प्रदेश के जो कर्मचारी हैं वो समय समय पर इसको बहाल करने की मांग उठाते रहे हैं। और वर्तमान परिदृश्य में कर्मचारियों की जो पेंशन का मुद्दा है उसको बहुत से कर्मचारी संगठन, कर्मचारी साथी, सांसदों और विधायकों की जो पेंशन है, उनको जो मिलने वाली सुविधाएं हैं, उनसे जोड़कर भी इस विषय में बात कर रहे हैं। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने विधानसभा के अंदर एक वक्तव्य दिया, और उसमें प्रदेश के जो कर्मचारी भाई हैं जो अपनी पेंशन बहाली के लिए और रिटायरमेंट के बाद का जो जीवन है उसको सम्मानपूर्वक, आदरपूर्वक जीने के मकसद से पेंशन को लेके संघर्ष भी कर रहे हैं। विधानसभा के बाहर आंदोलन भी किया। मुख्यमंत्री ने आंदोलनकारियों से बात करनी उचित नहीं समझी, बल का प्रयोग हुआ। कर्मचारियों को जो शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे खदेड़ा गया। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण जो घटनाक्रम इस पूरे प्रकरण में हुआ वो है विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री का वक्तव्य, जिसमें उन्होंने चुनौतीपूर्ण अंदाज में कर्मचारियों से ये कहा कि यदि उनको पेंशन चाहिए तो विधानसभा का चुनाव लड़ें, विधायक बने। उनका ये वक्तव्य न केवल अहंकारपूर्ण है, अपितु इस प्रदेश के लाखों उन कर्मचारियों का जिनको पेंशन के उनके अधिकार से वंचित किया गया है, उनका अपमान भी है। मैं मुख्यमंत्री के इस कथन की विधानसभा में ऑन रिकॉर्ड दिए गए इस बयान की कड़े शब्दों में भत्सना भी करता हूँ, निंदा भी करता हूँ, और मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ कि उनको अविलंब हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों से अपने इस अहंकारपूर्ण वक्तव्य के लिए क्षमा याचना करनी चाहिए। जीवन को, वो भी रिटायरमेंट के बाद का जो जीवन होता है, उसमें अनेक प्रकार की चुनौतियाँ और अनेक प्रकार की सामाजिक जिम्मेदारियाँ और सरोकार इंसान के जीवन में रहते हैं। और उन्हीं की पूर्ति के लिए सम्मानपूर्वक अपनी जो ओल्ड एज है उसको जीने के लिए पेंशन का प्रावधान आज से नहीं बल्कि अंग्रेज़ों के शासनकाल से जो है वो किया गया था। पूर्व में भी लगातार अभी भी प्रदेश के अंदर कर्मचारियों को जो रिटायर्ड है उनको पेंशन दी जा रही है। सरकार का काम चल रहा है, जो साधन हैं आय के उन्हीं में सारा मैनेजमेंट ये हो रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों कि इन कारणों से
भाजपा की उस वक्त की केंद्र सरकार को और अब जो सरकारें सत्ता में हैं, चाहे केंद्र में है चाहे प्रदेश में हैं, ऐसा लगता है कि अगर कर्मचारियों की पुरानी जो पेंशन की स्कीम है इसको बहाल करेंगे तो देश और प्रदेश जो है वो कंगाल हो जाएगा, आर्थिक बदहाली आ जाएगी। तो मैं दोनों सरकारों से कहना चाहता हूँ, चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, कि प्रदेश और देश के जो लोग हैं उनको बदहाल करके, अपमानित करके, अहंकारपूर्ण उनके प्रति रवैया अपनाकर देश की आर्थिकी को समृद्ध नहीं किया जा सकता, मजबूत नहीं किया जा सकता। देश की तरक्की, देश की प्रगति में देश के कर्मचारियों का, चाहे वो केंद्र सरकार में काम करने वाले कर्मचारी हों चाहे प्रदेशों की सरकारों में काम करने वाले कर्मचारी हों, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका और महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और मैं समझता हूँ कि जिस श्रेणी ने इस देश को, इस प्रदेश को, इस समाज को बनाने में, विकसित करने में, इस मुकाम पर पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उनको अपना जो जीवन है उसको सम्मानपूर्वक जीने का मौलिक अधिकार प्राप्त है और इस अधिकार की रक्षा की जानी चाहिए। मैं कर्मचारी भाइयों के संघर्ष में उनका समर्थन करता हूं और हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी भी इस मुद्दे के ऊपर, चाहे हमारे नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री हों, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हों या तमाम दूसरे जो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, वो इस मुद्दे के ऊपर कर्मचारियों के समर्थन में हैं, कर्मचारियों के हक में हैं। और कांग्रेस शासित 2 राज्यों जिनमें राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकारें हैं, उन्होंने अपने जो बजट प्रस्तुत किए हैं उन बजट प्रस्तुत करते हुए ओपीएस की बहाली का जो है जिक्र भी किया है और उसका प्रावधान भी किया है। तो उसी का अनुसरण करते हुए हिमाचल प्रदेश की जो वर्तमान सरकार है उसको तुरंत प्रभाव से ओपीएस जो है उसको लागू करने की घोषणा जो है, नॉट ओनली घोषणा बट अधिसूचना जो है वो जारी करनी चाहिए। और जो अहंकारपूर्ण वक्तव्य मुख्यमंत्री ने ऑन रिकॉर्ड विधानसभा में दिया है, जिसमें उन्होंने पेंशन लेने के लिए कर्मचारियों को विधानसभा का चुनाव लड़ने की चुनौती दी है, उसके लिए क्षमा याचना करने की भी मैं मुख्यमंत्री से मांग करता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में इस तरह के अहंकारपूर्ण शब्दों की, इस तरह की अहंकारपूर्ण भाषा की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई स्थान नहीं है। मैं कर्मचारी वर्ग जो हमारे वर्तमान में सेवारत हैं उनको भी, जो रिटायर्ड हो चुके हैं उनको भी, उनके प्रदेश और देश के निर्माण में योगदान को सलाम करता हूं। और यहाँ तक मैं कहना चाहता हूं कि ये मेरी भावना है कि जो लोग प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से अंधाधुंध प्राइवेटाइजेशन जो है सरकार हर चीज़ का कर रही है, हर चीज़ को निजी हाथों में बेच रही है, उससे आने वाले समय में जो इस देश के युवा साथी हैं, इस देश के कर्मचारी वर्ग है, उनका भविष्य मुझे जो है वो धूमिल नज़र आ रहा है। तो अगर इस तरीके से अंधाधुंध प्राइवेटाइजेशन आपने करना है तो निश्चित तौर पर ऐसे जो प्राइवेट संस्थान हैं उनमें काम करने वाले जो लोग हैं उनके जीवन को सुरक्षित करने के लिए भी मैं समझता हूं कि ओपीएस जैसी एक महत्वाकांक्षी योजना जो है वो लागू की जानी चाहिए, क्योंकि लोगों की सुरक्षा, लोगों के जीवन को सुरक्षित किए बिना हम तरक्की नहीं कर सकते, हम आगे नहीं बढ़ सकते। प्राइवेट सेक्टर में भी मैं समझता हूं कि ओपीएस के तर्ज पर जो है कर्मचारियों को जो है सुरक्षा उनके जीवन की जो है वो प्रदान की जानी चाहिए। एक बार पुनः मेरा देश और प्रदेश के कर्मचारी वर्ग को मेरी तरफ से पूरा सहयोग और समर्थन का आश्वासन, और मुझे उम्मीद है कि आपका संघर्ष जो है वो निश्चित तौर पर आपके लक्ष्य और अंजाम तक पहुंचेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद।